हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम सी 365। फ्रेंड आज है 11 सितंबर और 11 सितंबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे डिस्कस करेंगे। आप लोग वीडियो लास्ट तक ध्यान से देखिए। क्वेश्चन के साथ मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगी और लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगी, उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ओके, तो चलिए फटाफट से सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन में फर्स्ट देखिए, देश की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा का अनावरण किया है। फर्स्ट है आपका BS येदियुरप्पा, सेकंड है विजय रूपानी, थर्ड है मनोहर लाल खट्टर, फोर्थ है उद्धव ठाकरे। तो अभी हाल ही में कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा ने देश की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा का अनावरण किया है। ठीक है गाइज, आपको ये याद रखना क्योंकि कोई भी चीज़ पहली हो वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो ये पहली है और ये एयर एम्बुलेंस सेवा है। जैसे आपको नाम पर से पता चल रहा होगा, इसमें एक हेलीकॉप्टर होगा और हेलीकॉप्टर में ही इमरजेंसी मेडिकल एक टीम होगी जो कि इमरजेंसी के लिए उसमें सारी सेवाएं उसमें अवेलेबल रहेंगी। ओके, अगर इसको कहीं दूर यात्रा पर जाना है तो उसके लिए भी सक्षम है। ओके फ्रेंड्स, आप ये ऑप्शन नंबर थर्ड देखिए, मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर से मैं आपको वन क्वेश्चन बताऊंगी। मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं, इसने अभी हाल ही में UG पाठ्यक्रमों के लिए आपका मित्र चैटबॉट लॉन्च किया है। अब ये क्या है आपको पता होगा, एडमिशन के टाइम पर स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, उन सब के समाधान के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ये आपका मित्र चैटबॉट लॉन्च किया है। ये स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा ओके एडमिशन टाइम पर। और ऑप्शन नंबर 4 देखिए आप, उद्धव ठाकरे। फ्रेंड्स, आपको पता होगा उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र के CM हैं, उन्होंने अभी हाल ही में जो मेडिकल क्षेत्र है उसमें 70 और 30 के जो मानक है उनको ख़त्म कर दिया है। आपको पता होगा पहले 70% जो सीट होती थी वो स्थानीय क्षेत्र के लिए आरक्षित होती थी और 30% राज्य के बाकी हिस्सों के लिए वो होती थी, लेकिन अब वो 70 और 30 का जो वो आंकड़ा है वो ख़त्म कर दिया है। तो ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, विजय रूपानी। गुजरात के CM विजय रूपानी ने अभी हाल ही में श्रमिक उद्योगों को गैस बिल में 16% की छूट देने की भी घोषणा की है। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, ये सारे क्वेश्चन आपको अदर वीडियो पे अलग अलग क्वेश्चन के फॉर्म में ही आपको मिलेंगे, बट मैं नहीं चाहती कि आपका टाइम वेस्ट हो, इसलिए मैंने ऑप्शन के थ्रू ही आपको ये सारे क्वेश्चन कवर कराए हैं। ओके, अगर आप लोग बोलेंगे कि मैंने अलग से क्वेश्चन के फॉर्म में लेकर आऊँ तो फिर मैं आपके लिए वो भी करने के लिए तैयार हूँ। ओके, अपना सजेशन एक बार ज़रूर दीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तेलंगाना के नए चुनाव आयुक्त बने हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट C पार्थ सारथी, सेकंड है V नेगी रेड्डी, थर्ड है राजीव कुमार, फोर्थ है RF नरीमन। तो अभी हाल ही में तेलंगाना के जो नए चुनाव आयुक्त बने C पार्थ सारथी, ये अब नए चुनाव आयुक्त बने हैं। फ्रेंड्स, ये एक रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं और 3 साल के लिए उनको तेलंगाना का नया चुनाव आयुक्त अपॉइंट किया गया है और उन्होंने स्थान लिया है V नेगी रेड्डी का। ओके, ऑप्शन नंबर 3 देगी राजीव कुमार, ये अभी हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त बने हैं। ऑप्शन नंबर 4 देखिए RF नरीमन, ये अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति का नया अध्यक्ष इनको अपॉइंट किया गया है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किसने भारत में रेडिएक्स ब्रांड के तहत कोविड-19 रोगियों के उपचार के लिए रेमडेसिविर के लॉन्च की घोषणा की है। तो किसने की है? सिप्ला लिमिटेड ने, सेकंड है ल्यूपिन लिमिटेड ने, थर्ड है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड ने, फोर्थ है सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने। तो अभी रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड ने रेडिएक्स ब्रांड के तहत कोविड-19 पेशेंट के उपचार के लिए रेमडेसिविर लॉन्च करने की घोषणा की है। ओके, तो ये आपको याद रखनी है। और जो ये रेडिएक्स होगी ये 100 mg की CC में अवेलेबल रहेगी। ओके, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नदी द्वीप माजुली जिले के 5वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में भाग लिया। माजुली द्वीप कहाँ पर है ये आपको बताना है। ओके, असम, सेकंड है उड़ीसा, थर्ड है गुजरात, फोर्थ है आपका हरियाणा। तो फ्रेंड्स, ये असम के चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल। इसने नदी द्वीप माजुली जिले के 5वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में भाग लिया था और ये माजुली द्वीप आपका असम में ही है। आपका पता होगा इसी दिन 2016 में जब ये मुख्यमंत्री बनकर आए थे तो उन्होंने माजुली द्वीप को एक माजुली जिले के रूप में घोषित किया था और अब की बार इसका 5वां स्थापना दिवस
कार्यक्रम मनाया गया था। और फ्रेंड्स, इस अवसर पर मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 329 योजनाओं का भी उद्घाटन किया है। और ये 329 योजनाएं 121 करोड़ रुपए की हैं ये सारी घोषणाएं, और इनका भी हाल ही में मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया है, ये भी आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, तो बात करते हैं असम की। तो असम में एक नेशनल पार्क है, वो है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। और सबसे अधिक जो एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं वो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। एक है आपका मानस नेशनल पार्क, एक है आपका ओरांग नेशनल पार्क, ये भी आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जाएगा। एक है आपका पुवा रिजर्व फॉरेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसको नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जाएगा, ठीक है। और एक है आपका बैंडिकोट नामक रोबोट, जिसे सीवर मैनहोल की सफाई के लिए गुवाहाटी नगर निगम ने तैनात किया है। और फ्रेंड्स, आपको पता होगा अभी हाल ही में भारत का सबसे लंबा जो नदी रोपवे है वो गुवाहाटी में बनाया गया है, और ये सबसे लंबा 1.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ओके, तो इतने सारे फैक्टर आपको असम से रिलेटेड याद रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। किस देश ने एक प्रयोगात्मक पुनः प्रयोज्य अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ऑप्शन फर्स्ट चीन, सेकंड है आपका रूस, थर्ड है आपका अमेरिका, फोर्थ है आपका भारत। तो अभी हाल ही में चीन ने एक प्रयोगात्मक पुनः प्रयोज्य अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो बात करते हैं चीन की। कैपिटल क्या है? बीजिंग। करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और लोकल है आपकी युआन। और राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। तो ये तो हुई आपकी जनरल बातें। बात करते हैं इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स की, जो भी इससे क्वेश्चन बने हैं। चीन ने अपने मंगल मिशन का नाम तियानवेन फर्स्ट रखा है। 19वें जो एशियन गेम्स होंगे 2022 में होंगे, और इनका जो शुभंकर रखा गया है स्मार्ट ट्रिपलेट, ये आपको याद रखना है। एशियन पैरा गेम्स 2022 में होंगे, फे फे इनका शुभंकर रखा गया है। विंटर ओलंपिक गेम्स ये भी 2022 में चीन में होंगे। और अभी चीन ने अभी हाल में गेफोर 9 सैटेलाइट का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया था, ठीक है फ्रेंड्स। और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में भी चीन टॉप पर है, और ई कचरे के उत्पादन में भी चीन टॉप पर है। अपना भारत देश वो तीसरे नंबर पर आता है। ओके, और फ्रेंड्स, भारत के और चीन के बीच में एक एक्सरसाइज होती है हैंड इन हैंड, ये भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अयोध्या में प्रस्तावित हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट भगवान राम, सेकंड है आपका भगवान विष्णु, थर्ड है आपका भगवान शिव, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में अयोध्या में प्रस्तावित हवाई अड्डे का नाम भगवान राम जी के नाम पर रखने की घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने की है। ओके, और फ्रेंड्स, योगी जी ने ये घोषणा की है कि इस हवाई अड्डे को पूरा करने के लिए दिसंबर 2021 इसकी जो समय सीमा है वो निर्धारित की गई है। ओके, और इसके लिए जो राशि है 525 करोड़ रुपए मंजूर की गई है, और 300 करोड़ इसमें पहले ही लग चुके हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो बात करते हैं इससे रिलेटेड अदर क्वेश्चन की। फ्रेंड्स, आपको पता होगा अयोध्या यूपी में पड़ता है, और यूपी में ही एक मंडुआडी स्टेशन, इसका नाम बदल कर अब बनारस जंक्शन कर दिया गया है, ये आपको याद रखना है। चंबल एक्सप्रेसवे का नाम अभी हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। एक थे पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान, जिनके नाम पर अभी हाल ही में एक सड़क का नाम भी रखने की घोषणा की गई है। और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की भी शुरुआत की गई है, ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश अभी हाल ही में एज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में सेकंड नंबर पर आया है, और फर्स्ट है आपका आंध्र प्रदेश, ये टॉप पर रहा है, ये भी आपको याद रखना है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और फ्रेंड्स, वन क्वेश्चन ऑफ यूपी से ही, यूपी में ही आपका लखनऊ, और लखनऊ में अभी हाल ही में एक सैनिटाइजेशन ऑन वन कॉल सर्विस की भी शुरुआत की गई थी, ये कल ही आपको मैंने बताया था। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। आईएएफ यानी कि इंडियन एयरफोर्स राफेल जेट को किस एयरबेस में औपचारिक रूप से शामिल करेगी? ऑप्शन फर्स्ट अंबाला एयरबेस, सेकंड है सिरसा एयरबेस, थर्ड है आपका आगरा एयरबेस, फोर्थ है आपके हिंडन एयरबेस। तो इंडियन एयरफोर्स अभी हाल ही में राफेल लड़ाकू जेट को अंबाला एयरबेस में औपचारिक रूप से इसको शामिल कर लिया है। और ये अंबाला एयरबेस आपका हरियाणा में है, आपको पता होगा। फ्रांस से भी 5 राफेल मंगाए गए थे, और इनको अब फॉर्मली रूप से इनको शामिल कर लिया गया है। ओके, और ये जो शामिल किया गया है वहाँ पर हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, फ्रांसीसी
समकक्ष थे फ्लोरेंस पार्ले की उपस्थिति में इनको शामिल किया गया है। तो बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स की। इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर इसका? नई दिल्ली में है। और इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ हैं राकेश कुमार भदौरिया, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। HCL टेक्नोलॉजी ने ग्लोबली विकास केंद्र खोला है कोलंबो में, सेकंड आपका मॉस्को में, थर्ड है काबुल में, फोर्थ है आपका बीजिंग में। तो भी HCL टेक्नोलॉजी ने अभी हाल ही में ग्लोबली विकास केंद्र खोला है श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो में, ये विकास केंद्र खोला है। ओके फ्रेंड्स, और इसके थ्रू 3000 से अधिक लोगों को नौकरी देने की उम्मीद की जा रही है। इसका जो उद्घाटन किया था प्राइम मिनिस्टर हैं श्रीलंका के महिंद्रा राजपक्षे एंड श्रीलंका के जो उच्चायुक्त हैं गोपाल बागले ने वर्चुअली रूप से इसका उद्घाटन किया था। तो बात करते हैं HCL की। इसकी स्थापना हुई थी 1976 में हुई थी। हेडक्वार्टर है इसका नोएडा में है और इसकी चेयरपर्सन अभी जो हाल में बनी है रोशनी नाडर मल्होत्रा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। सिल्वर लेक किस लिमिटेड में 1.75% की हिस्सेदारी के लिए 75,000 करोड़ का निवेश करेगी? फर्स्ट है टाटा समूह, सेकंड है आनंद महिंद्रा, थर्ड है रिलायंस रिटेल, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, ये सिल्वर लेक एक अमेरिका की एक निजी इक्विटी फर्म है और ये अमेरिका की है। इसने 1.75% की हिस्सेदारी के लिए रिलायंस रिटेल में हिस्सेदारी खरीदी है और इसके लिए 75,000 करोड़ रुपए का ये इन्वेस्टमेंट करेगी। ओके, तो बात करते हैं रिलायंस की। इसकी स्थापना रिलायंस रिटेल की, तो इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो चेयरमैन है मुकेश अंबानी, ये आपको पता ही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे देखिए। UEFA यानी कि यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन नेशंस लीग मैच में पुर्तगाल के लिए 100 गोल करने वाले दूसरे खिलाड़ी बने हैं। ऑप्शन में फर्स्ट क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सेकंड आपका वोल्टर बोटास, थर्ड आपका मैक्स वर्स्टैपन, फोर्थ आपका अली दाई। तो ये पुर्तगाल के लिए 100 गोल करने वाले दूसरे के जो खिलाड़ी बने हैं यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन में, तो ये बने हैं पुर्तगाल के ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 100 गोल करने वाले दूसरे खिलाड़ी बने हैं। इससे पहले ये हैं अली दाई, तो ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। संस्कृत पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। यह भी हाल ही में कहाँ निर्माण किया जाएगा इसका? उत्तराखंड में, सेकंड है कर्नाटक में, थर्ड है आपका केरल में, फोर्थ है गुजरात में। तो अभी हाल ही में उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संस्कृत पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा, इसकी अभी हाल ही में घोषणा की है। ओके फ्रेंड्स, और संस्कृत अकादमी का जो नाम बदलकर उत्तरांचल संस्कृत हरिद्वार किया जाएगा, इसकी भी घोषणा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की है। तो बात करते हैं उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। और फ्रेंड्स, अभी हाल ही में एक समर कैपिटल भी बनी थी इसकी, गैरसैंड, ये भी आपको याद रखना है। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। ओके, और फ्रेंड्स जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उत्तराखंड में एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो भारत का सबसे पुराना है, 1936 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका पूर्व नाम में कई बार पूछा गया है, हैली इसका पूर्व नाम है, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स एक है आपके उत्तराखंड में फूलों की घाटी, ये आपको याद रखना है। और फूलों की घाटी नाम आते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, शांत घाटी, ये आपका केरल में है, ये भी आपको याद रहना है। और फ्रेंड्स उत्तराखंड में एक फूलदेही या फलदेही त्योहार भी मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और उत्तराखंड में एक दृष्टि पोर्टल लॉन्च किया गया था और एक कोरोना के बारे में सटीक जानकारी देने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। एक था आपका होप पोर्टल यानी कि हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, इसको भी उत्तराखंड में ही लॉन्च किया गया था। ओके, और ये बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। उत्तराखंड के ही पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में लाइकिन पार्क का भी स्थापित किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स अभी हाल ही में उत्तराखंड में एक बैली ब्रिज बनकर भी तैयार हुआ है और ये है जौल जीबी को मनुष्यारी से जोड़ेगा, ये भी आपको याद रखना है। और हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, ये भी आपके उत्तराखंड में ही बनाया जाएगा। ओके, तो इतने सारे फैक्ट आपको उत्तराखंड से रिलेटेड याद रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। CIPET यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने
सेंटर्स फॉर स्किलिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट के लिए 2 नए केंद्र स्थापित किए हैं। कहाँ पर किए हैं वो? एक है भागलपुर, वाराणसी, बेंगलोर, मुंबई। तो अभी हाल ही में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने सेंटर्स फॉर स्किलिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट के लिए 2 जो नए केंद्र बनाए हैं, एक आपका बिहार के भागलपुर में और एक आपका उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। ये 2 नए केंद्र इस स्थान पर बनेंगे, तो ये आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, राष्ट्रीय बांस मिशन के लिए किसने 9 राज्यों में 22 बांस समूहों का उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए नरेंद्र सिंह तोमर, सेकंड है आपका स्मृति ईरानी, थर्ड है आपका थावरचंद गहलोत, फोर्थ है आपका नरेंद्र मोदी। तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय बांस मिशन के लिए 9 राज्यों में 22 बांस समूहों का उद्घाटन किया है। हमारे जो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया है। और फ्रेंड्स, ये देश में बांस उद्योग की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए इसका उद्घाटन किया है। और ये 9 राज्य कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, नीचे से देखिए आप, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उसके बाद MP, उड़ीसा, असम, उत्तराखंड, नागालैंड एंड त्रिपुरा। ये 9 राज्य हैं। इसमें 22 बांस समूह का उद्घाटन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, नरेंद्र मोदी जी से आप 1 क्वेश्चन नोट कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के सड़क विक्रेताओं के साथ स्वनिधि संवाद का भी आयोजन अभी हाल ही में किया गया है। आपका पता होगा 1 जून 2020 को PM स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई थी और कोविड-19 से प्रभावित सड़क विक्रेताओं की आजीविका गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। तो अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के सड़क विक्रेताओं के साथ स्वनिधि संवाद का आयोजन किया था। ये आपको याद रखना है, मैंने इससे अलग से क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं डाला था। ओके, चलते हैं। और फ्रेंड्स, आप स्मृति ईरानी से भी आप 1 क्वेश्चन देख लीजिए। अभी हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने तीसरे पोषण माह के दौरान एक वेबिनार की एक श्रृंखला आयोजित की है। आपका पहला वेबिनार 7 सितंबर 2020 को आयोजित किया गया था। दूसरा वेबिनार आपको 8 सितंबर 2020 को यह आयोजित किया गया था। और अब की बारी तीसरे पोषण माह के दौरान ये वेबिनार की श्रृंखला आयोजित कर रहा है और ये आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इस वेबिनार को आयोजित कर रहा है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप, किस बैंक को विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक चुना गया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट DBS बैंक, सेकंड है आपका RBI बैंक, थर्ड है आपका SBI बैंक, फोर्थ है आपका ICICI बैंक। तो अभी हाल ही में DBS बैंक को विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक चुना गया है। अब फ्रेंड्स, पहले तो आप ये DBS देखिए, DBS बैंक कौन सा है, यानी कि डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। इसको विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक चुना गया है। ओके, 2018 में ग्लोबल फाइनेंस ने इसके बेस्ट बैंक इन द वर्ल्ड चुना था। 2019 में यूरो मनी के द्वारा इसको विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक चुना गया था। 2020 में ग्लोबल फाइनेंस के सम्मान के बाद DBS को वैश्विक बेस्ट बैंक प्रशंसा से इसको सम्मानित किया गया है। ओके, तो ये लगातार तीसरी बार विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक चुना गया है आपका DBS बैंक। तो इसकी स्थापना हुई थी 1968 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका सिंगापुर में है और इसके CEO है पीयूष गुप्ता, ये आपको याद रखना है। ओके, और फ्रेंड्स, ये रहा आज का क्वेश्चन आपके लिए। इटली में भारत की राजदूत बनी है मनीष प्रभात, नीना मल्होत्रा, शंभुएस कुमारन, R मसाकुई। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स मैं आपसे फिर बोलूँगी, आपको क्वेश्चन से रिलेटेड जितना पता हो प्लीज़ आप लिखिए। जितनी ज़्यादा आप लिखेंगे उतनी चीज़ आपको अच्छी तरह से याद होंगी। ओके, और अब तो आपका RRB NTP से आपका डेट भी फिक्स होगी 15 दिसंबर, इसलिए आप जमकर तैयारी शुरू कर दीजिए अब। और फ्रेंड्स, यदि सेशन मेरा आपको हेल्पफुल लगता है, नॉलेजेबल लगता है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और इस फैमिली को आगे बढ़ाने में अपना सपोर्ट कीजिए। ओके, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन प्रश्नों के साथ। और आज का सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और फ्रेंड्स, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरी वीडियो देखते हैं, वो कमेंट तो करते हैं, लेकिन उनसे मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप
जो भी कमेंट करें उन्हें आप ऐसे रूखा सूखा कमेंट मत कीजिए, ठीक है। आप बिल्कुल उसको सजा करके आप रिप्लाई कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। ओके, तो चलिए कल मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।